देखो 7th का मैथ्स पढ़ रहे हम लोग इंटीजर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अभी नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन। अगर दो नंबर को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शन के फॉर्म में। कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन, दो नंबर को कंपेयर करना है। हाँ भाई, सर फ्रैक्शन से आपने इंटीजर लिखा है ऊपर। ठीक है ना बाबा, फ्रैक्शन इंटीजर्स सर आपके वो वीडियो जाने वाले हैं। चलेगा। हाँ। अभी देखो दो नंबर है फ्रैक्शन के फॉर्म में, a बाई बी, दूसरा है c बाई डी। कंपेयर कब करेंगे? जब इसका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो क्या करेंगे? a बाई बी को ऊपर भी d से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी d से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। और c बाई डी को क्या करेंगे? b से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसके डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करो, इसका डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा ना। तो इसको c इंटू बी, डी बाई बी, तो ऐसे कंपेयर करना है। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है? अगर इफ ए डी ग्रेटर देन बी सी है तो क्या लिख सकता हूँ? ए बाई बी ग्रेटर देन सी बाई डी। ठीक है, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए इंटू डी, बी इंटू सी, समझा। तो उसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ। ए न्यूमरेटर इधर है, इसमें से एक टर्म को नीचे ले लिया, सी को इधर रखा, डी को डिनोमिनेटर में लिया, समझा। ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा केस क्या है? अगर इफ ए डी लेस देन बी सी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बाई बी, बी को नीचे लेना, डी को नीचे लेना, लेस देन सी बाई डी। हाँ नंबर बता रहा हूँ ना मैडम, पहले तो रूल्स तो बता दो। तो ये थर्ड रूल में क्या है? इफ ए डी इक्वल टू बी सी है तो क्या लिख सकता हूँ? ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। देखो यहाँ से बी डिनोमिनेटर में लिया, इससे यहाँ लिया, समझा। तो देखो अभी नंबर्स लेके सॉल्व करता हूँ। एग्जाम्पल 8, हाँ बताता हूँ, पेज नंबर 25 पे दिया है तुम्हारे बुक का, फ्रैंक्स का, फ्रैंक। तो देखो दूसरा नंबर है 2/3 एंड 4/5 है। दो नंबर है, इनको कंपेयर करना है। क्या बताना है? कंपेयर करना है कौन बड़ा है। तो क्या करेंगे? अभी रूल्स बताया ना, दो नंबर रहेगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2/2 इंटू 5 और 3 इंटू 5, और इसको 4 इंटू 3 और 5 इंटू 3, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 10/15, और ये क्या हो जाएगा? 12/15। कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर तो सेम है ना, कुछ नहीं बेटा। ये नंबर दिया था 2/3, दूसरा दिया था 4/5, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5 है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करो, 2 से भी 5 से मल्टीप्लाई करो और 3 से भी करो, और इसमें भी इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। और 5 से भी ना? हाँ, तो 4 इंटू 3, 5 इंटू 3, समझा। तो ऐसे करने से क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, समझा क्या? डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करो, तो ये बड़ा है ना, हाँ। तो इस तरफ साइन डाला, बढ़ेगा। चलो यहाँ तक लिखो। सम करके बताता हूँ। देखो एक नंबर है, उसको कंपेयर करना है, तो बहुत सिंपल है। ये है 5/7 और दूसरा है 8/11। बहुत सिंपल है। क्या नाम है इसका? इसका डिनोमिनेटर क्या है? तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो 5/7 इंटू 11 इंटू 11, 8/11। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 7 है ना। अरे डिनोमिनेटर क्या है पहले वो बताओ। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 7 से करो, कोई दिक्कत है? अरे इसका डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करो, समझे क्या? हाँ, तो ये क्या होगा? 55/77। ये क्या है? 56/77। कौन बड़ा है इसका? तो ये बड़ा हो गया ना। हाँ लिख लो, पॉज करो, जाओ। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो ध्यान से देखो इसका। तो फर्स्ट है इसमें when we find the product of proper fraction, तो ये क्वेश्चन है based on proper fraction।
जैसे देखो एक नंबर दिया है 2/3 एंड है 3/4। अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? देयर प्रोडक्ट क्या आएगा? देयर प्रोडक्ट क्या आएगा? 2/3 इंटू 3/4। 3 3 से गया, ये 2 टाइम्स में गया तो 1/2 आया ना। तो देखो 2/3 1/2 से बड़ा है, ये हाँ है? और 3/4 हाँ हाँ 1/2 से बड़ा है। नहीं, वो नहीं। डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो चेक करेंगे ना फिर। देखो इधर तो फिर भी पड़ेगा। कर लेते हैं ना, इसके साथ कंपेयर करना 1/2 के साथ। तो चेक कर लेते हैं। LCM में निकाल एलसीएम ले लो। 2 इंटू अरे हाँ 2 हाँ हाँ 3 इंटू 2 टू को कट करेंगे 1/3 बचेगा। इंटू 3 इंटू 3, समझा? पर टू को कट 2 करेंगे तो रुको ना, अभी रुक जाओ। ये 4/6 हो गया हाँ और ये क्या होगा? 3/6। कौन बड़ा है? 4/6 तो वही तो लिखा था। इसमें भी चेक करते हैं, इसमें भी चेक करता हूँ। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 को ऐसे इससे। भी LCM निकाल सकते हाँ मैडम, 2 इंटू 3 इंटू 2 बाई 4 इंटू 2। तो ये ग्रेटर है ना, तो चेक करता हूँ। तो 1/2 4 इंटू 4, तो ये क्या आएगा? 6/8। ये क्या आएगा? 4/8। कौन बड़ा है? वही तो लिखा था। इसका मतलब अगर कोई दो नंबर दिया है तो उसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन से बड़ा होगा। तो अच्छा ओके समझा क्या बोला? दो नंबर है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो जो वैल्यू आएगा ना उससे दोनों नंबर बड़े होंगे। देखो यहाँ पे बड़ा था ना। अच्छा तो हम लोग को प्रोडक्ट निकालने का प्रोडक्ट से हम लोग को वापस मल्टीप्लाई करना है, तो वापस जो बड़ा आएगा वो। हाँ चलो लिखो यहाँ पे। ओके नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? अगर एक नंबर लेता हूं मैं 4/3 एंड दूसरा है 9/7, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? चेक करते हैं। हम लोग को पहले मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। हाँ पहले मल्टीप्लाई कर लो। 4/3 इंटू 9/7, तो इससे कैंसिल कर लो 3, तो 12/7 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 4/3 जो है ना वो लेस देन 12/7 आएगा और 9/7 भी लेस देन 12/7 आएगा। अभी भी तो इसमें उल्टा आएगा, लेस देन आएगा। प्रॉपर में क्या आएगा? ग्रेटर देन आएगा। अभी भी तो प्रॉपर। अच्छा चेक करता हूँ। समझ में आया क्या? प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्या है मिश्का? प्रॉपर में जो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर, जो वैल्यू आएगी ना वो दोनों नंबर से छोटा होगा। देखो दोनों नंबर आपस में बड़ा होंगे। इसमें क्या होगा? उल्टा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा ना वो बड़ा होगा दोनों नंबर से। अरे हाँ डिनोमिनेटर सेम हुआ ना। हाँ तो अभी बताओ। ये बड़ा वाला इम्प्रॉपर होगा, जो छोटे वाला तो प्रॉपर होगा। हाँ तो एक बार बता दो। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 7, 3 इंटू 7, 3 इंटू से हाँ समझा? फिर इसको 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, तो ये कितना आएगा? 7 4 से 28/21, 36/21, बराबर ना? तो देखो ये बड़ा बड़ा आ रहा है ना। बड़ा हो गया। उसी तरह से इसको भी चेक करो। आपने दूसरा क्वेश्चन लिया था क्या? हाँ ये दूसरा लिया ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो नाउ मल्टीप्लाई 9 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 7, ये 12 इंटू 7 डिवाइड बाई 7 इंटू 7। 7 इंटू 7, तो सेम ही है। तो 9 7 से 63/49, यहाँ पे क्या आएगा? ये कितना आएगा? 12 7 जा 41, 84 डिवाइड बाई 49, तो ये बड़ा है ना। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लिख लो। देखो इधर क्या नाम है? पुश। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है? पेज नंबर 26 का। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चार्ट पेपर हुज लेंथ इज गिवन। तो ऐसा रेक्टेंगुलर चार्ट है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, इसका लेंथ दिया है कितना? 4/9 मीटर, ये आपका लेंथ है। विड्थ पता है कितना है? 3/8 मीटर। समझा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ होता है 4/9, विड्थ है 3/8, कैंसिल कर लो 2, ये 3, 1/6 मीटर स्क्वायर आएगा। अब बस इतना ही करना है। हाँ बस मल्टीप्लाई करना है। 10th देखो, फाइंड
3/4 of the perimeter of equilateral triangle of side. तो find 3/4 of the perimeter of the triangle of the side. तो ये equilateral triangle मतलब all sides are equal. नहीं, when all sides are equal then it is called equilateral triangle. Equilateral triangle, all sides are equal. सर ये triangle equilateral समझा? मान लो ना, तो एक साइड दिया हुआ है, कितना है 3 1/2. तो इसको सॉल्व करो तो ये 7/2 मीटर आएगा ना. हाँ सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में ले लेता हूँ. तो 3 साइड्स है ना, पेरीमीटर कितना होगा इसका, तीनों साइड को ऐड करेंगे, वो क्या देता है पेरीमीटर. तो 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू कितना है ये 7/2, तो ये 21/2. बस उतना ही वापस करना है. करोगे सर आपने पहले मीटर फर्स्ट वाला कितना सिंपल है बेटा. देखो ये रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. तो ये लेंथ है 4/9, ये विड्थ दिया है 3/8. तो एरिया डायरेक्ट होता है लेंथ इंटू विड्थ. तो 4/9 इंटू 3/8 कितना होगा. अरे मल्टीप्लाई करना दादी, कैंसिल कर दादी 1/6. समझा क्या. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट Sir. क्वेश्चन है इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये साइड जो है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल है 1 2 3. तो इसका पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री. यहाँ से मिस का ए से बी गई, बी से सी गई, सी से ए गई. तो कितना डिस्टेंस कवर किया मिस का ने. तो उसका वैल्यू दिया है 7/2. तो तीनों को ऐड करो, 7/2 प्लस 7/2 प्लस 7/2. तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हूँ 3 से. 3 साइड्स है ना 1 2 3. तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 इंटू साइड, साइड का वैल्यू दिया 7/2, मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 3 21/2. समझा. पेरीमीटर के लिए सर पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अरे वो क्या 3 क्या वो 3 सी इंटू साइड. एस मतलब साइड मैडम. वो 5 दिख रहा है. सर हाँ, अरे अब मेरी बात सुनो. जो मैं दिखा रहा हूँ नहीं दिख रहा तुमको. बोल. पर फिर मीटर स्क्वायर क्यों लिखा है. तो यूनिट दिया हो, देख ले, तू बाहर देख ले. हो ये यहाँ पे मीटर है, ये भी मीटर है. ओके तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर. समझा ना. Yes. मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर आएगा. अगर मीटर को मीटर और मीटर में कंप्लीट तो मीटर क्यूब हो जाएगा. हाँ, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा. समझा यहाँ तक. हाँ ओके. तो इसका 3/4 पार्ट निकालना है पेरीमीटर का. कितना 3/4 पार्ट ऑफ पेरीमीटर मीन्स का. तो ये 3/4 इंटू 21/2 होगा ना. तो ये कैंसिल कर लो, नहीं हो रहा कैंसिल कोई, तो मल्टीप्लाई कर लो. तो 3, रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना. हाँ उल्टा कर दे, कुछ नहीं होता है तो है ना. मल्टीप्लाई कर क्या होगा. वही ना, मल्टीप्लाई करो 3 और ये 6 कितना होता है ये 8. तो 63/8 हो जाएगा. लिखो. वो उसको बेटर फॉर्म में कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट सम देखो. देखो 11th क्वेश्चन है पेज नंबर 26 का. तो ध्यान से देखो. The cost of 1 kg of sugar is given. Cost of 1 kg sugar is given. How much it is? 18 3/4 है. तो ये कितना हो जाएगा बताओ. मिस का ध्यान दो इधर. 18 into 4 plus 3/4 कितना होता सर है. 18 into 3 प्लस 3 18 into 4. अरे बहुत दिखता नहीं तेरे को. 4 लिखा होगा. आपने ऐसे भी 18 4 से कितना होता है. 72 plus 75 75/4. तो 1 kg का दाम कितना है. कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज. सुगर इज 7.5. ठीक है. तो यहाँ पे बताना है कि 1/2 kg का कॉस्ट कितना होगा. क्या होगा. क्या होगा तुम बताओ. 5 into 5 5 into 2 plus 1 5 into by 2 into 75/4. मल्टीप्लाई करेंगे ना डायरेक्ट. आरो ये समझ में आ रहा है. तो मल्टीप्लाई करो 10 और ये 11/2 into 75/4 करो जल्दी मल्टीप्लाई. 2 4 is 8 11 multiplied by 75 बोलो 825 825/8
अभी 8 से 8 डिवाइड कर लो, 25 फ्रैक्शन में लिखो 8 2 5, तो 1 8 कैंसल, 2 नहीं लिखा, 5 8 3 जा, सॉरी आप तो 103 1/8, ये आंसर है, लिख लो। ये एक्सरसाइज से करवा रहे हो? नहीं, अभी देखो नेक्स्ट सम करेंगे अभी हम लोग 12th वाला। 12th में क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड। तो ये स्क्वायर है, तो इसका साइड का वैल्यू दिया है, क्या नाम है, हनीशा, 12 1/2, ओके इसका साइड का वैल्यू दिया है, तो इसको 12 कैलकुलेट कर लो, तो 12 into 2 12 plus into 1, 4 24 plus 1/2, तो ये 25/2। 25 plus 4 तो क्या निकालना है अपने को, 25 एरिया निकालना है। 25 plus 4 तो plus एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है निष्ठा, 4 plus A square ना? 25/2 साइड का स्क्वायर होता है, तो ये 25/2 का स्क्वायर करो, इसका कितना आएगा, 625/4, 25 का स्क्वायर। 25 into 2 चलो plus लिख 2 लो। into 2 ये मीटर में दिया था तो मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मीटर का भी स्क्वायर करना। चलो सर 25 into 2 और 2 13 देखो, ध्यान से सुनो। ये मैन गोज 1/3 ऑफ, ये मैन गिव्स 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। वाइफ को कितना देता है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो x है, तो वाइफ को कितना देता है, 1/3, तो 1/3 into x होगा ना। और ग्रैंडसन को कितना देता है, 1/9, ग्रैंडसन ओके पोता को 1/9 टाइम्स into x। फिर 2/5 of his daughter, Daughter? डॉक्टर डॉक्टर नहीं, डॉटर को, बेटी को देता है कितना, 2/5 of x। तो द रिमेनिंग टू हिज सन, तो रिमेनिंग y मान लेता हूँ, रिमेनिंग क्या है, सन को देता है, उसको y मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी गोज टू हिज सन बताता है। इफ हिज सन गोट 6,30,000, हाउ मच प्रॉपर्टी डिड द मैन हैज। तो बहुत सिंपल है, तो पहले क्या करो, ये ऐड कर लो, टोटल x है ना, एलसीएम निकालो 395। हाँ मैडम वही कर रहा है, एलसीएम निकालो, तो इसको ऐड करो, वाइफ का प्रॉपर्टी, ग्रैंडसन का प्रॉपर्टी, डॉक्टर का प्रॉपर्टी, कितना आएगा, ये है x/3, ये x/9 और ये 2x/5। एलसीएम कितना होगा, 3/5, इसका एलसीएम कितना होगा, 395 का, 3 से डिवाइड करो, 1 3 और 5 15, 9 5 जा 45, तो एलसीएम कितना है 45, बराबर ना। हाँ तो इसको सॉल्व कर लो, 45/3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 15, तो ये 15x प्लस 9 5 जा, तो ये हो जाएगा 5x और ये 9 ना, तो 9 2 जा 18x। ये समझा हनीशा, तो ऐड करो कितना हो रहा है 20 और 18, 28x/45, ये समझा। ये तीनों का एडिशन आया, तो रिमेनिंग किसको दिया था, बेटे को, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस ये तीनों का सम, वाइफ प्लस ग्रैंडसन प्लस डॉटर, तो ये टोटल कितना था x और ये कितना था 38x/45, तो इसका कुछ नहीं, मल्टीप्लाई होगा ना नहीं बेटा, क्योंकि पैसे डिवाइड तो मल्टीप्लाई होगा। नहीं मैडम, ऐड करना है, इसको इतना दिया, इसको इतना इतना, तो टोटल कितना हुआ, ऐड करेंगे ना, ओके 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 समझा। तो ऐड किया और सन को रिमेनिंग दिया, तो टोटल ये x माना था मैं, तो ये माइनस करो, तो 45 एलसीएम आएगा 45x माइनस 30x, कितना दिया है, कितना आएगा ये बताओ, सॉल्व करो, 5 में से 8 गया तो कितना होगा, 5 6 7 8, तो 7/45x। तो ये y का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, कितना देता है, y का वैल्यू दिया है 6,30,000, इतना बेटे को मिलता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे लो, तो x इज इक्वल टू 6,30,000 into 45/7, बराबर ना। समझी नहीं उधर से यहाँ समझा, नहीं
अरे बाबा ऐड किया वाइफ का, सन का, डॉटर का वैल्यू, तो ऐड किया तो ये आया, ये समझा? 38 का सर एलसीएम लेके सॉल्व करके आपको 15, 5 और 18 कैसे मिला? इधर लिखा हो ना 9 into 5 45 एलसीएम आया इनका 3 5 9 9 into 5 ये तो कर लोगे 15 5 18 का सर क्या बाबा 45 by 3 कितना होता है? 45 45 को 3 से डिवाइड हाँ करेंगे समझ तो गई 15 आएगा मैंने ना, क्या किया समझा? तो ये सब सॉल्व करके कितना आया? हाँ तो ये टोटल x माना था मैं, देखो इधर, तो x minus 38 by 45 ना, तो एलसीएम ले लो, इधर 45 minus 38x, तो ये आया। तो x की वैल्यू निकालना है, ये y का वैल्यू दिया था, सन को इतना मिलता है, तो सॉल्व कर लो। 9 सर 9 6 9 7 जाएगा, 9 से जाएगा ये सर 5 9 6 7 0 4 0, तो ये कितना आएगा? 0 0 0 4 0। 9 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 और 4 40, तो उसका टोटल वैल्यू कितना था पता है? 40,50,000। ये उसके पास, बुढ़े के पास था पैसा, प्रॉपर्टी। पॉज करो, शांत बैठ, चालू किया। चलो देखो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ, तुम लोग घर पे पूरा सॉल्व करके आना। 2.3 का नहीं सर कब आएंगे नहीं 4, शांत बैठो, और ये 2/3 है, इसको सिंपल फॉर्म में पहले मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये 3 से 3 गया, 3 into 2 1 2 तो 1 1 1 ये 1 सिंपल 1 फॉर्म में लिखना था एक बस। बस हो गया तो एक टफ जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। ओके सर हो सर आपको पता है कौन सा सॉल्व करना है? जे सर सर क्वेश्चन नंबर 4 भी 8 by 19, रुक 5, सर जे वाला करो ना। शांत बैठो, 3 by 7 into 3 10 upon 13। ध्यान से देखो इधर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 into 19 प्लस 8 upon 19, ये क्या होगा? 5 into 7 plus 3 डिवाइड बाय 7, ये 13 into 3 प्लस ऑफ 10 अपॉन 13, ये कितना आएगा बताओ? ब्रैकेट ब्रैकेट कितना आएगा 19 3 जा 19 3 जा कितना होता है? 7 और ये 2, ये कितना हो जाएगा? 5 57 प्लस 8 अपॉन 19 इंटू 35 प्लस 3 by 7, लिखूंगा तेरे को भी, 39 प्लस 10 अपॉन 13, तो ये कितना आएगा? ऐड कर लो, सर 15 390 65 अपॉन 19 इंटू 38 अपॉन 7 इंटू 49 अपॉन 13, सर तो ये 7 टाइम में कैंसल, ये 2 टाइम्स में, और 16 5 जाए, तो ये 5 इंटू 2 इंटू 7 70 आंसर। लिख लो, सर लिख दिया पॉज करो। हो चलो गया आज के लिए